Hello, my dear and near students. Assalamu alaikum and how are you? Fine, fit pot, okay. स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एप्लीकेशंस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन टेक्निक्स। प्योरिफिकेशन के लिए और मिक्सचर के पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक्स, जो तरीके, जो हुनर, जो प्रोसेस अपनाए जाते हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पर हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर उनसे हम इम्पोर्टेंट काम लेते हैं, उसके इस्तेमालात क्या है, उसके फ़वाइद क्या है। ये है हेडिंग हमारा एप्लीकेशंस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन टेक्निक्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो तीन बुनियादी टेक्निक्स है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर एंड प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस के लिए वो बुनियादी तौर पर तीन है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है फिल्ट्रेशन, इसके अलावा डिस्टिलेशन और इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन। ये तीन बुनियादी टेक्निक से जो कि इस्तेमाल होते हैं प्योरिफिकेशन के लिए भी और सेपरेशन के लिए भी। इन तीनों को मिलाकर हम सारे की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसका भी एप्लीकेशन है, लेकिन तीनों का मकसद एक है। तीनों का मकसद प्योरिफिकेशन है, सेपरेशन है, तो तीनों को मिलकर पढ़ेंगे। सबसे पहले ह्यूमन किडनीज फिल्टर ब्लड एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स। These waste materials enter our body through food, drinks, and medicines. The wastes are removed as urine. पहली बात, अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी में और दूसरे जानवरों की बॉडी में भी किडनीज का एक कारखाना लगाया है और इसका काम ये है, इसको ये काम सौंपा गया है कि जितनी भी वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी के लिए ख़तरनाक है या ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, उनको हटाना है ब्लड से। ये ख़तरनाक चीज़ें, ये इम्प्योर मटेरियल कहाँ से हमारी बॉडी में आते हैं? जब हम खुराक खाते हैं, ईटिंग फूड, ड्रिंक्स, जब हम चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, दूसरी मशरूबात पीते हैं, और मेडिसिन खाने से ये मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं, ब्लड का हिस्सा बनते हैं, फिर ब्लड सर्कुलेट करता है और ये पास होता है किडनी से। ये सारी चीज़ें किडनी से पास होती है। ब्लड के अलावा भी वहाँ पर बुमेन, कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है जो कि फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्टरिंग मीडियम है। वो यूजफुल मटेरियल को रोके रखते हैं और यूजलेस को नीचे धकेलते हैं। वो यूजलेस मटेरियल फिर एक डक्ट के जरिए, जिसको यूरिनरी डक्ट कहते हैं, उसके जरिए जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, जिसको मसाना कहते हैं, और फिर यूरिथ्रा के जरिए इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है। यहां पर ये इसका एप्लीकेशन है। दूसरा, ऑटोमोबाइल फिल्टर्स एंड कॉफी फिल्टर्स are used for purification. It is the application of filtration. It is the example of filtration. Filtration process का example है ये। जब कॉफ़ी हम बनाते हैं तो उसमें कॉफ़ी, ग्रीन टी, सब्ज चाय के उसके पत्ती भी होते हैं, इसके अलावा इलायची के दाने भी होते हैं। तो जब चाय बनता है फिर हम उसको एक चांद से छानते हैं, उससे गुजारते हैं, तो चांद के ऊपर वो ग्रीन टी की पत्ते और इलायची के दाने ऊपर रह जाते हैं और नीचे बिल्कुल प्योर टी कप में चला जाता है, जिसको हम पीते हैं। ये भी फिल्ट्रेशन है। इसके अलावा गाड़ियों में फिल्टर्स लगे होते हैं। एसी के लिए अलग फिल्टर है जो डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब करते हैं, रोकते हैं और इंजन को या एसी की पाइप्स को बंद करने से रोकते हैं। इस तरह
और भी साइलेंसर के साथ या इंजन के साथ फिल्टर्स लगे होते हैं, जो डस्ट नीचे से इंजन की तरफ आता है वो रोकते हैं, फिल्टर करते हैं और क्लीन एयर दाखिल कर देते हैं, दाखिल होने देते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑटोमोबाइल में भी चल रहा है। इसके अलावा टू गेट प्योर सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये पहला वाला हो गया, ठीक है। दूसरा वाला ऑटोमोबाइल, तीसरा वाला टू गेट प्योर सॉल्ट। ये टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं क्यों? ताकि हमें साफ नमक मिले फ्रॉम सी वाटर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सी वाटर इज अ मिक्सचर, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, पानी होते हैं और भी इंप्योरिटीज होती है। जब सी वाटर को कूल किया जाता है तो नमक उस कंटेनर में नीचे बैठता है क्रिस्टल फॉर्म की शक्ल में और ऊपर मदर लिक्विड होता है। क्रिस्टल के अलावा जो भी मिक्सचर है उसको मदर लिक्विड बोलते हैं। फिर उसको फिल्टर करते हैं और फिल्ट्रेशन के जरिए फिल्टर पेपर के ऊपर जो बड़े बड़े फिल्टर्स होते हैं उसके ऊपर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रह जाते हैं और नीचे जो मदर लिक्विड है वो चला जाता है। और इस तरीके से बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम समंदरी पानी से नमक को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, एक और एप्लीकेशन है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस एंड स्नो इज कॉमन इन डेली लाइफ। वाटर को हम जब 0 डिग्री सी तक कूल करते हैं या उससे नीचे अगर फ्रिज हो तो वहां पर ये पानी क्रिस्टल होकर आइस में तब्दील होते हैं और आइस लॉन्ग टाइम के लिए फिर मौजूद होता है, जिसको हम समर सीजन में शरबत बनाने के लिए और पानी ठंडा करने के लिए, किसी को बेचने के लिए, किसी को बेचती भी है अपने हमसायों को इस्तेमाल करते हैं। अगर वाटर वेपर्स एयर में मौजूद है और वो एक ऐसी एरिया से पास होते हैं जहां टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सी है तो वहां पर भी वो स्नो में तब्दील होते हैं, बर्फबारी पड़ती है और या हेलिंग, ओले पड़ते हैं, हेल में तब्दील हो जाता है। तो ये तो एक कॉमन एग्जांपल है क्रिस्टलाइजेशन का। हमारे पास पानी होते हैं, हम अपने हाथ से टूंटी से पानी बर्तन में भरते हैं, इसको फ्रिज में रखते हैं, घंटा 2 बाद जब हम देखते हैं तो क्रिस्टल बने होते हैं सॉलिड फॉर्म में। ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हनी व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ जार। अगर हम हनी गबीन को, शहद को, अगर हम शहद को एक कंटेनर से दूसरे की तरफ उंडेल देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो ये आसानी से ट्रांसफर नहीं होते क्योंकि इसकी विस्कोसिटी, गाढ़ापन बहुत ज्यादा है और विस्कोसिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ये नरम होता है, इसकी विस्कोसिटी, गाढ़ापन कम होती है और आसानी के साथ हम एक कंटेनर से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। जब किसी गैस जार में हम हनी को रखते हैं, शहद को रखते हैं, तो घंटा 2 बाद, 1 दिन 2 बाद वो उस जार में, उस बर्तन में बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ये भी एक क्रिस्टलाइजेशन का तरीका है। इसके अलावा फॉर्मेशन, एक और फॉर्मेशन ऑफ स्टेलेग्माइट्स, इस पर बात करनी होगी। स्टेलेग्माइट्स एंड स्टेलेक्टाइट्स, स्टेलेक्टाइट्स इन केव्स, गारों में जो स्टेलेक्टाइट्स बनते हैं और स्टेलेग्माइट्स बनते हैं, ये भी एक क्रिस्टलाइजेशन का तरीका है। इसकी तरफ हम आते हैं, ठीक है। लास्ट वन जो है वो व्हेन शुगर सिरप कूल्स, शुगर क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड, शुगर क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड, दिस इज अ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ये कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है। घरों में जब कोई फंक्शन होता है, कोई मेहमान आता है या अपने लिए हम बनाते हैं शरबत, चीनी का शरबत, तो आप ऐसा करें कि पानी ले लें, उसमें चीनी डालें, हिलाती जाइए, हिलाती जाइए। फिर उसमें जो भी आपने डालना है, रूह अफ़ज़ा डालना है, टेंग वगैरह डालना है, ठीक है, एनर्जेटिक चीज़ डालनी है, डालो, सिरप बन गया। आपने 1 गिलास 2 3 इस्तेमाल किया, जग में जो रह गया वो रहने दे। घंटा बाद आप जब आ जाएंगे, आप देख ले तो नीचे आपको शुगर क्रिस्टल फॉर्म में नजर आएंगे, क्योंकि कूल डाउन से, सेटल डाउन से, अनटच्ड, अनडिस्टर्ब रखने से
दोबारा ये क्रिस्टल में तब्दील होते हैं, जो हमने हल किए थे स्टायरिंग के ज़रिए या शेकिंग के ज़रिए, तो वो नीचे बैठ जाते हैं। घंटा बाद आप देखें नीचे वाले और क्रिस्टल आपको नज़र आएंगे। ये भी एक प्रोसेस है। अब यहाँ पर आते हैं स्टेलेग्माइट्स क्या है और स्टेलेक्टाइट्स क्या है। स्टेलेग्माइट्स एक्चुअली दे ग्रो अपवर्ड फ्रॉम द केव्स फ्लोर। ये जो गार होते हैं, ये जो गार होते हैं केव, ठीक है, ठीक है, ये इसका फ्लोर है। फ्लोर एक होता है रूफ छत और एक होता है फ्लोर फर्श होता है। ये फर्श, ये फ्लोर है, ये केव फ्लोर है। When drops falls down, जब यहां से, ये केव है, जाहिर है जंगल के अंदर होंगे, जंगल में होंगे, तो वहां पर जब बारिश के पानी तो सीप कर जाते हैं, तो पानी के बूंदे या जो ड्रॉप्स होते हैं केव में, वो यहां से नीचे टपक रहे होते हैं यहां से, तो ये फ्लोर पे गिर पड़ते हैं। When drops falls down, hit the ground and deposit कैल्शियम कार्बोनेट। इस पानी में कैल्शियम कार्बोनेट भी थोड़े से डिजॉल्व फॉर्म में होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, अदर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम अदर टाइप्स की डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जब ऊपर से फर्श पर गिरते हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बनता है, फिर उसके बाद दूसरा लेयर, फिर और इसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट्स। और ये कौन सा तरीका है क्रिस्टल बनने का, क्रिस्टलाइजेशन का तरीका है। एक और है स्टेलेक्टॉइड्स। इट हैंग फ्रॉम द सीलिंग्स ऑफ द केव्स। ये सीलिंग, यहां इस अंदरूनी हिस्से को सीलिंग कहते हैं, छत के ऊपर हिस्से को रूफ कहते हैं, और ये जो है यहाँ ऊपर देखे, अब जहां ये वीडियो देख रहे हैं ऊपर देखे छत, इस हिस्से को आप सीलिंग कहते हैं। तो ये जब बारिश के पानी सीप कर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, जज़ब होते हैं, तो ये यहाँ पर जब केव के अंदर छत के अंदरूनी हिस्से की तरफ आते हैं, तो वहां पर इसका टेम्परेचर डाउन होकर ये यहाँ पर चिपक जाते हैं अंदरूनी हिस्से पर। हैंग अवेजा होना फ्रॉम द सीलिंग्स ऑफ द केव्स की सीलिंग की से नीचे की तरफ अवेजा होते हैं। दे फॉर्म व्हेन वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व्ड कैल्शियम कार्बोनेट। ये बनते हैं जब वो पानी जिसमें डिजॉल्व्ड कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद हो, ड्रिप्स फ्रॉम द रूफ ऑफ द केव्स। जब वो इस ऊपरी हिस्से को कहते हैं रूफ, जब इस रूफ के ऊपरी हिस्से से अंदर जाते हैं, यहाँ पर कूल होते हैं, और कूलिंग के दौरान ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होकर यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं। और आप देखते हैं तो वो इस तरह छोटे छोटे बर्ड्स की शक्ल में नीचे हैंग कर जाते हैं, तो इसको कहते हैं स्टेलेक्टॉइड्स। फर्श पर जो बनते हैं स्टेलेग्माइट्स, ऊपरी हिस्से रूफ से आकर सीलिंग पर जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है स्टेलेक्टाइट्स। लेकिन दोनों का मकसद एक है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।